क्या देश को अब सामना करना होगा कोरोना की तीसरी लहर का? आखिर कब खत्म होगा कोरोना का रोना जिससे विश्व त्रस्त है? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र चैनल में आप सभी का आज एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित होती है। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। वैश्विक महामारी कोरोना से विश्व त्रस्त है। कोरोना की दूसरी लहर का जो कहर था वो सबसे ज्यादा भारत पर देखने को मिला, और अब जो कोरोना की तीसरी लहर के बारे में हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ये जो है ये दूसरी लहर से भी ज़्यादा घातक सिद्ध होगी, क्योंकि दूसरी लहर ने 25 वर्ष से ऊपर के सब लोगों को इफेक्ट किया, लेकिन ये लहर जो आएगी तीसरी, ये बच्चों को भी इफेक्ट करेगी। इसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले कर दी थी कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन है वो जुलाई तक आ जाएगी, और अभी आप देख रहे हैं कि बच्चों के ऊपर वैक्सीन का जो है, कोरोना वैक्सीन का जो है ट्रायल शुरू हो गया। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के एंड तक बच्चों की जो वैक्सीन है उसकी जो है गवर्नमेंट परमिशन दे देगी। कोरोना की तृतीय लहर जो है ज्योतिषीय गणना के अनुसार जनवरी 2022 में आएगी, जिसका कुप्रभाव जो है मार्च अप्रैल तक रहेगा। जिस तरीके से द्वितीय लहर के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि जुलाई आते आते द्वितीय लहर जो है फ्लैट होना शुरू हो जाएगी, और आप देख रहे हैं कि आज जो है हम 24 जून को जो कोरोना के केसेस जो हैं ऑलमोस्ट ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन तृतीय लहर का खतरा जनवरी 2022 से एस्ट्रोलॉजिकली जो है ये नुकसान देगा, जिससे जो है जनमानस की हानि होगी, और उससे बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन है वो देश में जितना ज़्यादा होगा, देश की कम से कम 75% पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जनवरी आते आते काफ़ी समय है, लेकिन हमको तीसरी लहर के लिए मेंटली एंड मेडिकली अपने आप को तैयार करना है। देश में जिस तरीके से द्वितीय लहर में आपका ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, हॉस्पिटल्स में अव्यवस्था देखने को मिली, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भरसक प्रयत्न किया, लेकिन अभाव के कारण कहीं दवाइयों का अभाव था तो कहीं ऑक्सीजन का अभाव था। उसके कारण ऑलमोस्ट हर घर से, हर परिवार से कोरोना ने किसी ना किसी को छीना है, जिसका दुख हम सब जानते हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना की तीसरी लहर के लिए हमको जो है सचेत रहना है। मैंने पिछली भविष्यवाणी में बताया था कि 2021 जो है इसका नंबर 5 है, जिसका जो मालिक है वो बुध है, और बुध को अगर आप छिटका देते हो तो वो छिटक जाता है, और इकट्ठा करोगे तो वो आपको तलहटी में बिल्कुल इंटैक्ट जो आपका मरकरी है वो मिलेगा। तो बुध मीन्स मरकरी,
कोरोना भी इस वर्ष अगर आप छिटके रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, आप जो है मॉब में नहीं जाते, जहाँ भीड़ भाड़ा वहाँ नहीं जाते, कोरोना आप पे असर नहीं करेगा। कोरोना का असर तभी होगा जब आप भीड़ इकट्ठी करेंगे और उसमें सावधानी नहीं बरतेंगे। देखिए, कोरोना के लिए 2 हाथ की दूरी और मास्क है जरूरी, ये सब जानते हैं। लेकिन देखने में ही आता है कि जब आप मार्केट में होते हैं तो आपका मास्क या तो यहाँ होता है, मास्क होता है लेकिन यहाँ होता है, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, जिसको कोरोना हो चुका है या जिसको कोरोना है, उसका मास्क लगाना 100% जरूरी है, क्योंकि कोरोना पीड़ित ने अगर मास्क नहीं लगा रखा, उसके सामने जिसको कोरोना नहीं है वो अगर मास्क के साथ भी आता है तो उसको कोरोना होने के 95% चांसेस हैं। तो इसलिए देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए आप मास्क जरूर पहने, 2 हाथ की दूरी जरूर बना के रखें और हाथ जो है आप सैनिटाइज करते रहें। तीसरी लहर बच्चों को भी इफेक्ट करेगी, इसलिए तीसरी लहर सबसे घातक होगी, क्योंकि बच्चों को जो इफेक्ट करेगी उस लहर में जो है आपको जो है बहुत संचेत रहना है, ताकि हमारा जो भविष्य है, जो देश के बच्चे हैं, वो हर तरीके से सुरक्षित रहें। इसके लिए आप कोरोना को फैलने ना दें। दूसरा आपका प्रश्न था कि कोरोना का रोना कब खत्म होगा। देखिए, कोरोना जो है एक वायरस है और ये मैन्युफैक्चर्ड वायरस है, हर बार म्यूटेट होके पावरफुल होके आ रहा है। जब तक इसकी स्ट्रॉन्ग वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक ये विश्व में वैश्विक महामारी की तरह रहेगा और इससे हमको बच के रहना है। जब इसकी परमानेंट वैक्सीनेशन हो जाएगा टोटली, और उसके बाद ये जो वायरस है ये फिर सिर्फ जिस तरीके से सर्दी जुकाम होता है या और छोटे मोटे वायरस हैं जिसका इफेक्ट प्री वैक्सीनेशन से ख़त्म हो जाता है, ये उस तरह से रहेगा। लेकिन ये वायरस जो है एटमॉस्फेयर से बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। ये वायरस जो है ये चलता रहेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो वैक्सीन्स हैं उनके आने से इसका जो है जनमानस पर प्रभाव कम रहेगा। इसलिए जब तक इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट वैक्सीन नहीं आ जाती कि जिसको लगाने के बाद कोरोना होने का 100% कोई खतरा नहीं है, तब तक आपको कोरोना से बचना है, अपने आप को बचाना है, परिवार को बचाना है। कोरोना वायरस जो है इससे बच के रहें। नमस्कार।